आज हम क्लास 12 की जियोग्राफी के क्वेश्चन पेपर कोड 6421 के सेट 1 की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रैटजेल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी को मानव के आवास और इसकी वहनीयता को समझना। अगला प्रश्न है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है, पत्तनों के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, पत्तन माल को लादने, उतारने और भंडारण की सुविधाएं प्रदान करते हैं। पत्तनों के महत्व का आकलन उनके पृष्ठ प्रदेश के आकार से किया जाता है। किसी पत्तन द्वारा संभाले जाने वाले माल की मात्रा उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर को दर्शाती है। अंतिम कथन है, पत्तन विश्व व्यापार के मुख्य प्रवेश द्वार हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल फर्स्ट, थर्ड और चौथा सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये अभिकथन और कारण आर हैं। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, WTO अमीर देशों को और अधिक अमीर बनाकर अमीर और गरीब के बीच खाई को चौड़ा कर रहा है। कारण है, WTO में प्रभावशाली राष्ट्र अपने स्वयं के वाणिज्यिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। व्यापार के लिए अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त व्यापार। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के निम्नलिखित नगरों को उनके ऐतिहासिक विकास के अनुसार प्राचीनतम से नवीनतम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जयपुर, मदुरै, चंडीगढ़, जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहले थर्ड यानी मदुरै, फिर जयपुर, फिर जमशेदपुर, फिर चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही हैं। अगला प्रश्न, भारत में पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढांडी आदि स्थानीय नाम निम्नलिखित में से किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्ली बस्ती। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये अभिकथन और कारण हैं। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, कृषि में समृद्ध राज्य पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूजल की कमी के कारण संकट का सामना कर रहे हैं। कारण है, जल स्तर पुनर्भरण की तुलना में सिंचाई के लिए अधिक भूजल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कथन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को 1950 में कंवर सेन द्वारा संकल्पित किया गया था और इसको 1961 में प्रारंभ किया गया। नहर सिंचाई की शुरुआत से कमांड क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। नहर सिंचाई के प्रसार से खेती के क्षेत्र और फसल सघनता में वृद्धि हुई। ज्वार बाजरे की परंपरागत फसलों को गेहूं और चावल आदि ने प्रतिस्थापित किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल सेकंड, थर्ड और चौथा सही है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, भारत की एक लंबी तटरेखा है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरी है। भारत के तट पर बड़ी संख्या में सुविकसित पत्तन हैं। कांडला पत्तन बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात करता है। भारी भरकम वस्तुओं का जलमार्ग द्वारा परिवहन खर्च बहुत सस्ता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट, सेकंड और चौथे सही हैं। ऐसा क्यों है कि झुग्गी बस्तियां यानी स्लम सबसे कम विकल्प वाला निवास क्षेत्र हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय।
अगला प्रश्न है, भारत का निर्यात संगठन से संबंधित है 3 प्रश्न। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की वस्तुओं के निर्यात में निरंतर वृद्धि दिखाई गई है? तो इसमें देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनिर्मित वस्तुएं। इसमें 2009-10 में 67.4 था, 2010-11 में 68.0, 2015-16 में 72.9, 73.6 2016-17 में इसमें निरंतर वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की वस्तुओं के निर्यात में 15-16 से 2016-17 तक अधिकतम गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अन्य वस्तुएं। ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की वस्तुओं के अंतर्गत 2010-11 से 2016-17 तक निर्यात में वृद्धि देखी गई? तो इसका सही उत्तर होगा पहला,